हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीवीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में खरीदने या बेचने की राय नहीं है। इसमें हमारे जो सेटअप हैं, जो पैटर्न है, वो हूबहू मार्केट में हम चेक करते हैं कि उस तरह का पैटर्न बनता है तो उस टाइप की एंट्री और एग्जिट बन सकती है। तो हमारे पास ये हमारे 15 प्राइज एक्शन पैटर्न हैं। इनको पहले हम एग्जांपल देखेंगे, फिर उन एग्जांपलों को हिसाब से हम यहाँ पर सेटअप चेक करेंगे कि वही सेटअप बना है कि कोई और डिफरेंट है। तो हमारे पास पहला है, आज ही निफ्टी 50 का चार्ट है जिसकी ओपनिंग हम कल के हाई के ऊपर हुए, ठीक है, और क्लोजिंग हमने नीचे किया। तो ये पैटर्न होता है, वो होता है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में क्या होता है कि ओपनिंग हम कल के हाई के ऊपर करें और क्लोजिंग कल के हाई के नीचे हो जाती है, उस कंडीशन में ये पैटर्न फॉर्म होता है और क्लोजिंग मिल जाती है हमारा। यहाँ आपको एंट्री एक्टिवेट होती है और उस दौरान हाई का एसएल रहता है। फिर आपको जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जैसे हम जनरली 1:2, तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो रहा, यानी कि इस पैटर्न के बेस पर 1:2 कंप्लीट हुआ, यानी कि एंट्री मिली, एग्जिट मिला और आपका एसएल भी आपको पहले से डिफाइन है कि मेरा इस जगह पर एसएल होगा। चलिए हम इस सेटअप को समझते हैं। जो अभी निफ्टी 50 में बना वो ये वाला सेटअप था कि हम कल के हाई के ऊपर ओपन हुए और नीचे क्लोज किए। इसमें सीपीआर दूर है, ठीक है, तो इसलिए इसमें टारगेट के लिए सीपीआर रखा, ठीक है। अब हमारे पास में क्लोजिंग होकर सीपीआर के नीचे हो गए, तो उस कंडीशन में इसके हाई के एसएल के हिसाब से ही हमें अपना प्लान करना होगा। अगर हम इस सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेते हैं, हम कल के हाई से रिजेक्ट होकर सीपीआर के अंदर क्लोज हो गए, ठीक है, उस कंडीशन में हमारे पास में ये पिवट टू पिवट हमारे पास क्या होंगे, टारगेट। उस कंडीशन में हमारा हाई का ये एसएल, क्योंकि हमारे पास जो क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर एंट्री और एग्जिट प्लान किया इस पैटर्न के बेस। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, वो है निफ्टी बैंक। कल का हाई इस पॉइंट पर और इससे ऊपर ओपन हो रहा है और इस हाई से ऊपर क्लोज कर रहा है। उस कंडीशन में हमारे पास ये गैप अप हुआ और रेड कैंडल बनी, तो इसलिए गैप अप रिजेक्शन हुआ। उस कंडीशन में हमारे पास क्लोज जो एंट्री का काम करेगा, जो हाई और पिवट भी है वो एसएल का काम करेगा, और यहां से हमारे पास जो भी रिस्क है उसका 1:2 अच्छे से पिवट तक हमारा इसने 1:2 कंप्लीट किया। पैटर्न था गैप अप रिजेक्शन। चलिए हम अब पैटर्न को देखते हैं कि पैटर्न हमारे पास गैप अप रिजेक्शन था। तो हमारे पास जो गैप अप रिजेक्शन ये वाला पैटर्न कि हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हुए, क्लोज किए, रेड कैंडल बनी, हाई का एसएल रहा, क्लोजिंग पे एंट्री रही और प्रीवियस डे हाई, क्योंकि वहां पर प्रीवियस डे हाई नजदीक था, तो पहला टारगेट तो आपका प्रीवियस डे हाई, फिर नीचे, क्योंकि हम 1:2 जो रिस्क ले रहे हैं उसके हिसाब से हम देख रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 1:2 के हिसाब से हमें यहाँ पे एक परफेक्ट इवनिंग स्टार देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, वो है ओडी सेटअप। ओडी के दो सेटअप हैं, बाई साइड एंड सेल साइड। ओडी सेटअप के हिसाब से हमारे पास प्रीवियस डे हाई या लो से रिजेक्ट होने पर बनती है। याद रहे ये पैटर्न हमारे क्लोजिंग पर ही होते हैं। हाई का एसएल रखे, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 हम जनरली यूज करते हैं
या फिर आप इस पिवट टू पिवट आप अपना टारगेट भी देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से हम ओडी सेटअप देख लेते हैं कि ओडी सेटअप हमारे पास ये है। हमारे पास ओडी सेटअप प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट हुआ तो बाई साइड, प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट हुआ तो हमारा सेल साइड बना। सेम एंट्री एग्जिट और 1:2 जनरली हम यूज करते हैं, उसी हिसाब से हमारा यहाँ पर बनेगा। अब यही हमारे पास कंडीशन जो भी स्टॉक इंडेक्स फुलफिल करेगा वहां पर हम अप्लाई करके देखें। नेक्स्ट है हमारे पास ये बाई साइड इसने फुलफिल किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो इसमें ओडी सेटअप बाई साइड में। ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने सेल साइड किया तो हमारा कंडीशन सेल साइड में रहा। आरबीएल में क्या है, आरबीएल में बाई साइड किया तो ये बाई साइड रहा। उसके बाद एलआईसी ऑफ इंडिया ने इसमें बाई साइड फुलफिल किया तो बाई साइड हमारे पास ओडी सेटअप रहा। अब आते हैं ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट यानी कि जीसीबीओ। जीसीबीओ के हिसाब से हमारे पास में क्या है कि जो दिन की पहली कैंडल के नीचे क्लोजिंग पर आपकी एंट्री है और जो कैंडल क्लोज करेगी उसी के हाई के एसएल के हिसाब से हमारा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से इसने भी फुलफिल किया। चलिए अब इसको हम देखते हैं कि हमारा पैटर्न क्या कहता है। हमारा पैटर्न कहता है जीसीबीओ में ये कहता है कि दिन की पहली कैंडल के नीचे क्लोजिंग पर हमारी एंट्री है और हाई का एसएल के हिसाब से 1:2 हम जनरली यूज करते हैं, उस हिसाब से पैटर्न ने यहाँ पर फुलफिल करता हुआ दिखाई दिया, वो भी लार्सन एंड टूब्रो में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बायर और ऑप्शंस में आरसीबीओ यानी इसमें रेड कैंडल ब्रेकआउट है। तो रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से दिन की पहली रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आने पर उसी के लो के एसएल के हिसाब से हमारा इस पिवट से नेक्स्ट इस पिवट तक आप जो भी कंसीडर करें, परंतु हमारा जनरली 1:2 हम रखते हैं, अप्लाई करते हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ देखने को मिला। अब देखते हैं आरसीबीओ दिन की पहली कैंडल, ठीक है, ब्रेकआउट मिल गया, कैंडल लो का एसएल के हिसाब से 1:2 हमने जनरली यूज किया, उस हिसाब से हमें यहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है एसआरएफ। एसआरएफ में आरसीबीओ के हिसाब से इसमें भी है। उसके बाद सिटी यूनियन बैंक, इसमें भी आपको आरसीबीओ के हिसाब से एक बेहतर ट्रेड देखने को मिला। सुप्रीम इंडस्ट्री, इसमें क्या है आरसीआर यानी कि रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, यानी कि हमारे दिन की पहली कैंडल के हाई से रेड कैंडल फॉर्म हो जाए और उसके बाद में फाइनल टारगेट ये रहता है। तो 1:2 के हिसाब से हमारे पास इसने पहले ही टारगेट हिट कर दिया, तो इसके हिसाब से हमारे पास में रेड कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से इसमें ट्रेड देखने को मिला। अब इसको सेटअप को देख लेते हैं, क्या ये सेम क्राइटेरिया थी आरसीआर के लिए। आरसीआर के लिए ये क्या था कि दिन की पहली कैंडल और उसके हाई से रिजेक्ट होने पर रेड कैंडल बने, तो ये उसके पहली कैंडल के लो तक के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स इंडिया में बना है पीपीटी सेटअप। ये पीपीटी सेटअप में खासियत ये रहती है कि इसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर हो और बाहर क्लोजिंग मिले, तो हम पीपीटी सेटअप कंसिडर करेंगे और 1:2 सेम लॉजिक वही लगाएंगे। पर हम देखेंगे इसमें जितने जितने डिफरेंट पैटर्न है उनकी लोकेशन आपको क्लियर है कि इस लोकेशन पे ये वाला पैटर्न बन रहा है, तो ये पीपीटी सेटअप के हिसाब से आपने देखने को मिला। और अगला भी है वो भी पीपीटी सेटअप के हिसाब से इसमें ट्रेड देखने को मिला। तो इन दोनों में पीपीटी बना, तो पीपीटी के हिसाब से हम आपको पैटर्न देख लेते हैं। पीपीटी क्या, पीपीटी है, अगर पीपीटी बाई साइड है तो आपकी ग्रीन कैंडल क्लोज होगी और डाउन साइड है तो रेड कैंडल क्लोज होगी, ठीक है। जिधर साइड ट्रेड मिलेगा उसी साइड आप अपना रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारे जो 15 प्राइस एक्शन पैटर्न थे
उनसे रिलेटेड हमारे 6 से 7 पैटर्न है ना, जो आज देखने को मिले स्टॉक में, उनके हिसाब से आपको ट्रेड देखने को मिला। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।